धनबाद लोकसभा ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह के जंग में कौन किसके पक्ष में, स्वर्ण और शहरी वोटरों का समर्थन किसके साथ। जोहार, मैं हूं अफरोज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे नए नवेले शो चुनावी अड्डा। धनबाद लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो है तो कांग्रेस से अनुपमा सिंह चुनाव लड़ रही है। अनुपमा सिंह स्वर्ण जाति से आती है तो ढुल्लू महतो ओबीसी से आते हैं। धनबाद संसदीय क्षेत्र में अब तक स्वर्ण जातियों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भाजपा ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में शहरी वोटर निर्णायक फैक्टर होते हैं। वैसे यहाँ निरसा, सिंदरी और चंदन क्यारी में ग्रामीण वोटर भी कम नहीं है। 2019 के लोकसभा में धनबाद विधानसभा में 55.3% वोटिंग हुई थी, जबकि झरिया में 50.4% मत पड़े थे। इसी प्रकार बोकारो में 53.3% मत पड़े थे, जबकि चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में 73.73%, निरसा विधानसभा क्षेत्र में 67.79% मत पड़े थे और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में 71.49% वोट पड़े थे। वैसे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 60.37% वोटिंग हुई थी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आते हैं झरिया, चंदन क्यारी, निरसा, धनबाद, बोकारो और सिंदरी। निरसा, सिंदरी और चंदन क्यारी ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित है। धनबाद पर रहा स्वर्ण जातियों का दबदबा। 1971 के बाद धनबाद लोकसभा क्षेत्र से जितने भी उम्मीदवार विजय हुए हैं सभी स्वर्ण जाति से आते हैं। राम नारायण शर्मा हो, शंकर दयाल सिंह हो, AK राय हो, रीता वर्मा हो, ददई दुबे हो या पशुपति नाथ सिंह हो, सभी स्वर्ण वर्ग से आते हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बना दिया। यह अलग बात है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में शहरी वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाजपा प्रत्याशी भी कोयला मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति अनूप सिंह भी कोयला मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं। BCCL और CCL कॉलेरियों में इनकी हनक है। ऐसे में शहरी मतदाता किस ओर झुकेंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे पशुपति नाथ सिंह का टिकट काटकर ढुल्लू महतो को देना भी लोगों को नहीं पच रहा है। भाजपा के लोग भी इसमें शामिल है, तो अनुपमा सिंह को भी टिकट देना स्थानीय लोगों को नहीं पच रहा है। कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल है। ऐसे में शहरी मतदाता किस ओर झुकेंगे, इस पर परिणाम निर्भर करेगा। कोयला मजदूरों की भी होती है भूमिका। यह अलग है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कोयला मजदूरों की ये भी भूमिका होती है। कोयला मजदूर अगर एक तरफा किसी ओर चले जाए तो जीत हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला मजदूरों की संख्या में लगातार कमी आई है। मजदूर संगठन भी अब इनके ताकतवर नहीं रह गए। वैसे 1971 और 1977 में धनबाद लोकसभा में जिस ढंग का चुनाव प्रचार हुआ था वह इतिहास बन गया। ऐसा उनके बाद कभी नहीं हुआ और आगे भी होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। अब तो सब कुछ बदल गया है। 1971 में जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी ने धनबल का उपयोग किया, वहीं 1977 के चुनाव में धनबल गौन हो गया, उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। जेल में बंद AK राय चुनाव जीत गए। 1971 और 1977 का चुनाव आज भी लोगों को रोमांचित करता है। 1971 में हेलीकॉप्टर के भरोसे चुनाव प्रचार हुआ था। 1971 में जहां हेलीकॉप्टर के भरोसे चुनाव प्रचार किया गया था, वहीं 1977 में कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी के भरोसे चुनाव में AK राय को जीत दिलाई थी। 1971 के चुनाव में हेलीकॉप्टर का दिखना लोग अनोखा मानते थे। हेलीकॉप्टर पर चढ़ना तो सपना के समान था। 1971 में लड़ाई जनबल और धनबल के बीच थी। इसी प्रकार 1977 में जब चुनाव हुआ तो जेल में ही AK राय ने नामांकन भर दिया, लेकिन पैसे की कमी थी। चुनाव के लिए संचालन समिति गठित की गई। BCCL, FCI और बोकारो स्टील कारखाना के मजदूर आकर चुनाव प्रचार करते थे। ना बैनर, ना पोस्टर, ना कोई होर्डिंग, केवल दीवार लेखन और घर घर प्रचार के दम पर AK राय चुनाव जीत गए थे। सामने कांग्रेस के प्रत्याशी राम नारायण शर्मा थे, लेकिन उन्हें 63,000 से भी अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा था। आज तो चुनाव का परिदृश्य बदल गया है। अब ना खिचड़ी के भरोसे चुनाव लड़े जाते हैं और ना
खुद के पैसे से कार्यकर्ता गांव-गांव घूमते हैं, गांव-गांव घूमकर एक मुट्ठी चावल भी नहीं मांगते। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता किसके सर पर सजाएंगे जीत का ताज। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी राय दें, और कैसा लगा हमारे नए नवेले शो चुनावी अड्डा ज़रूर बताएं। हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।